गिराते जाएंगे। मौलवी का एक ग्रुप है, उसका इनकम है, ये किताबें लिखने वाला मौलवी है, वो तो कहेगा ईद मिलाद नबी मनाओ। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन हज़रात, मिलाद शरीफ के मौजू पर इस सीरीज़ की हमारी है वीडियो आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर हम वहाबियों के एतराज़ के जवाब देते हैं। तो एक नया एतराज़ जो वहाबियों ने किया वो ये किया कि मौलवी तो कहेगा ही कि मिलाद मनाओ, क्योंकि इसमें उसकी इनकम मौजूद है। ये किताबें बिकती हैं, चंदा होता है, लाइटिंग होती है और कपड़े मिलते हैं और खाना पीने को मिलता है। तो ये जो वहाबिया का एतराज़ है, इसका जवाब देने के लिए हम आपके सामने इस वीडियो में हाज़िर हुए हैं। तो हम आपके सामने बात कहते हैं कि हमारी खुद की किताब जो है मिलादुन नबी पर वो मौजूद है, जो हमने हमेशा जब भी छपवाई है वो फ्री में तकसीम करी है। फ्री पढ़ने के लिए PDF भी उसकी नेट पे अवेलेबल है। और हमारा ऐलान है कि हमें मिलाद के नाम इनकम देने की ज़रूरत कभी नहीं है। हम आपके सामने कभी भी मिलाद के नाम का कोई भी चंदा नहीं लेंगे। ये हमारा ख़ुद का ऐलान आपके सामने मौजूद है। अच्छा, इसका जो जवाब है एक तो ये हो गया, क्योंकि एक बचकाना जवाब है जो वहाबिया की तरफ से मिलाद के जवाब में आता है। तो उस बचकाने जवाब पर ही हम उनको थोड़ी सी दलील और थोड़ा सा एतराज़न जवाब इनायत फरमाएंगे, जो कि उनके लिए ता क़यामत तक ताबूत में कील की तरह हो जाएगा कि वो उसका जवाब आज तो दे ना पाए, लेकिन क़यामत तक वो इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। अब ये है बात कि वहाबी तो मने करेगा। अब मिलाद शरीफ जो है वो ये कहते हैं कि सुन्नी तो कहेगा कि मिलाद मना, क्योंकि उसकी इसकी इनकम है। तो हम ये कहते हैं वहाबी तो मिलाद मनाने को मना करेगा, क्योंकि रियाल कमाने जो हैं सऊदी से, जो उन्हें रियाल मिलने हैं वो तो कमाने ही जब ही मिलने हैं ना, वो तो कमाने ही जब हैं जब वो मिलाद को मना करे। अगर मिलाद मनाने को बोल दिया तो जो शैतान और आले सऊद ने बहकाने के लिए इन्हें हराम के पैसों पर रखा है वो मिलने बंद हो जाएंगे। इसलिए वहाबी को रियाल से ज़्यादा प्यार है, ना कि नबी के दीन से। तो ये हमारा एक एतराज़न जवाब है कि वहाबी जो है वो तो मना करेगा, क्योंकि उसको तो पाला ही इसलिए गया है कि वो नबी की शान और अज़मत घटाए। उसको तो काम ही ये दिया गया है कि कोई नबी की शान और अज़मत को घटाए। यहूदियों ने जब वहाबी फ़िरका बनाया तो वो बनाया ही इस बना पर था कि नबी की जो मोहब्बत है वो इनके दिलों से ख़त्म कर दी जाए, जो कि हुआ भी। कुछ सुन्नियों को बहका दिया गया जो आज वहाबी बन गए। और ये वहाबियों का कोई इंटरनेशनली जो बैक है उसका कोई ग्राउंड नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड इनका पास है ही नहीं। वहाबिया की जो भी बात है वो ये है कि वो नए बनते हैं, हमेशा वहाबी नए बनेंगे। जो नबी ने दीन दिया था उससे फिर कर नए बनते हैं, क्योंकि जो नबी का दीन है वो नया है ही नहीं। नबी के दीन में तो एक रस्सी से चलती आ रही है रस्में और रिवाजें, सुन्नतें, कुरान और अहादीस जो है वो एक रस्सी से चलती हुई आई है। जो इससे इधर उधर होगा वो अलग होगा, ना कि ख़ुद अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत तो एक रस्सी थी, उसके अंदर से वहाबिया ने अपने आप को अलग कर लिया। तो वहाबिया अलग होने की बिना पर जहन्नुम के कुत्ते हो गए। ये बात अहादीस मुबारक में मौजूद है। तो ये बात कहते हैं कि ये तो एक बहकाने के तरीके हैं। तुम ये बताओ वहाबियों, क्या तुम सऊदी अरब शरीफ में, मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में जो नौकरी कर रहे हो, लाल दुपट्टा ओढ़ के जो इधर उधर नाचते हो वहाबियों, जो तुम ये सुन्नियों को बहकाते हो, इसके तुम्हें रियाल चाटने को ना मिलते? बताओ, क्या तुम आले सऊद की जूतियाँ नहीं चाटते वहाँ पे? बताओ, सुन्नियों में से किसने आले सऊद की जूतियाँ चाटी हों? कोई नहीं है। वहाबिया अकेला है जो ये कहता है कि हमने रसूल से मोहब्बत करी है, और फिर उसके बाद वो रसूल से बुग़्ज़ के सबूत देता है। ऐसा कोई भी अमल वहाबियों का नहीं जिसमें रसूल अल्लाह का ज़िक्र मौजूद हो। ये वहाबी जो हैं वो अहलुल्लाह से किलसते हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, और वो उसकी वजह ये है कि मुसलमान नहीं हैं।
کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ کہ یہودیوں کے یہ ایجنٹ ہیں، یہودیوں نے انہیں بنایا تھا۔ جب یہودیوں نے انہیں بنایا ہے، جب یہ یہودیوں کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ اپنی بات نہیں بولیں گے آپ سے، یہ مسلمان بن کے ہی رہیں گے، آپ کتنا ہی کچھ بھی کر لیں یہ مسلمان بن کے رہیں گے۔ یہ یہودیوں کا جو ہے ایک پرانا طریقہ رہا ہے، جب یہ آپ کے اندر گھس جائیں گے تو پھر یہ اپنے عمل ظاہر کرنے لگیں گے اور دھیرے دھیرے آپ کو نبی کے دین سے پھیریں گے۔ ان کے پاس ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ علماء اہل سنت جو ہیں انہیں 100 سال 150 سال ہو رہا ہے، 200 سال ہو رہا ہے، ان 200 سالوں میں انہیں ہزاروں چیلنج کیے گئے ہیں، مناظرے گئے، لیکن یہ میدان میں آئے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی وہابی پھنس گیا ہے میدان میں تو وہ بنا ہارے گیا نہیں ہے۔ آج تک ایک مناظرہ ایسا نہیں ہے جو سنیوں نے ہارا ہو، وہابیوں نے صرف اور صرف اپنی بھڑاس نکالی ہے نبی سے، اور اس کا جواب اہل سنت و جماعت کے عالموں نے دیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہابی جو ہیں ان سے دور رہا جائے۔ اہل سنت کو خاص نصیحت یہ ہے کہ عوام کو کہ وہ وہابیوں سے دور رہے، اور اگر کوئی وہابی ان کے عقیدے میں انتشار پیدا کرے تو اپنے جو مقامی جو مسجد ہے اس کے امام سے رابطہ کریں اور ان سے ان کی بات کروائیں اور ان سے جواب طلب کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے۔ اور اگر نہ ہو سکے تو ہمارے ویڈیوز کے جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر آپ اپنی کمنٹ چھوڑیں، جس کا جواب اگر تفصیلاً ہو سکا تو تفصیلاً، اور اگر تفصیلاً نہ مختصراً ہو گیا تو مختصراً جواب آپ کو ضرور عنایت فرمایا جائے گا۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اس کو جہاں جہاں ہو سکے وہاں شیئر کریں۔ ہمیں کسی وہابی سے ڈر نہیں ہے، ہم انہیں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تم سے مناظرہ کرنے کو تیار ہیں، اہل سنت و جماعت تم سے مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ تم جس میدان میں آنا چاہو اس میدان میں آؤ، تم جس کیمرے کو لانا چاہو اس کیمرے کو لاؤ، تم جس جج کو لانا چاہو اس جج کو لاؤ، لیکن دلیل سے بات کرو اور یہ ثابت کرو کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا نہیں چاہیے، اور ہم دلیل سے ثابت کریں کہ منانا چاہیے، کیونکہ اگر نہ منایا جائے تو تمہارے بھی بہت سے کام ایسے ہیں ان دلیلوں میں کہ تمہارا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور تم یہودیوں کے ایجنٹ ڈائریکٹ ثابت ہو جاتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔